गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है विक्की भोरिया और आप सबका स्वागत है अनअकैडमी के लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे नीट के कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस। और जो आपके अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, इन ए मॉस द स्पोरोफाइट इज। इसमें पूछा गया है कि मॉस के अंदर, मॉस एक ऑर्गेनिज्म है, द स्पोरोफाइट इज। स्पोरोफाइट उस ऑर्गेनिज्म का एक स्टेज है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। हमें पता है कि मॉस हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं और ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ड्यूअल लाइफ सर्वाइव करते हैं। और इसके अंदर पूछा गया है कि द स्पोरोफाइट इज। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के अंदर दो स्टेजेस आती हैं, जिसमें से एक होता है स्पोरोफाइट और दूसरा होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट एक इंडिपेंडेंट स्टेज है इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के अंदर और स्पोरोफाइट एक डिपेंडेंट स्टेज है। डिपेंडेंट किस पे? दूसरी स्टेज पे। दूसरी स्टेज कौन सी? जो है गैमेटोफाइट। तो मींस यहां से हम समझते हैं कि गैमेटोफाइट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और स्पोरोफाइट एक डिपेंडेंट बॉडी है ऑन द गैमेटोफाइट। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सुटेबल आंसर रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं कि प्रोड्यूसेस गैमीट्स व्हिच फॉर्म गैमेटोफाइट, तो ये ऑप्शन हम देखते ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रोड्यूसेस गैमीट्स। तो हमें पता है कि इस मॉस के अंदर जो दो स्टेजेस होते हैं उनमें से गैमेटोफाइट एक ऐसा स्टेज है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, तो इस ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन अराइज फ्रॉम अ स्पोर, यहाँ पे लिखा है कि स्पोरोफाइट स्पोर से अराइज होता है, तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि मॉस के अंदर जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो खुद स्पोर प्रोड्यूस करती है, ना कि उससे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोरोफाइट खुद ब खुद क्या करती है? स्पोर को प्रोड्यूस करती है, इस वजह से हम दूसरे ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन आता है मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एंड फॉर गैमेटोफाइट। इसमें लिखा है कि ये ऑटोट्रोफ इन नेचर होता है, जिस वजह से ये अपना खाना और गैमेटोफाइट के लिए खाना खुद बनाता है, जबकि हमें पता है कि स्पोरोफाइट एक डिपेंडेंट बॉडी है गैमेटोफाइट पे। तो ये अपने एंकरेज, अपने फिक्सेशन और अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो इस वजह से हम थर्ड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि पार्शियली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। तो ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि हमें पता है कि ये एक डिपेंडेंट बॉडी है और डिपेंडेंट किस पे है? गैमेटोफाइट पे। तो एक तरीके से ये एक पार्शियली या फुल्ली पैरासिटिक बॉडी है ऑन गैमेटोफाइट। तो ये डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, which one of the following is common to multicellular fungi, algae and mosses। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये तीन सब्जेक्ट हैं इस क्वेश्चन में, फंजाई, एल्गी एंड मॉसेस, इन सब के बीच में कॉमन क्या है? तो इसमें चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड ऑप्शन है मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे, थर्ड ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ ऑप्शन है मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो अब हम इस क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और सुटेबल आंसर तक पहुंचेंगे। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लाइफ साइकिल का मेन फेज डिप्लॉयड हो, तो उन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हम सबको पता है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, इन सब के अंदर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है यहीं से। सेकंड ऑप्शन मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी में एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि फंजाई एक अलग से किंगडम है, तो इन तीनों में ये कॉमन नहीं हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इन तीनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि ये अपना खाना कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि मॉस और एल्गी ये किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं और ये ऑटोट्रोफ इन नेचर होते हैं। और जो हमारा फंजाई होता है वो हेटेरोट्रोफ होता है नेचर में। ऑटोट्रोफ मींस कि ये एल्गी और मॉसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं।
और फंजाई जो हेटेरोट्रोफ है उसका मीन्स ये है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी इन तीनों में कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन कि मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। ये एक मोड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने जनरेशंस को परपेचुएट करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सुटेबल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि फंजाई, एल्गी और मोसेस ये तीनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबके सामने थर्ड क्वेश्चन ये है, which one of the following matches is correct। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से बेस्ट सुटेबल मैच हमको निकालना है और बाकी 3 को एलिमिनेट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन उठाएंगे जिसमें फंजाई का नाम दिया गया है अल्टरनेरिया और उसका एक कैरेक्टर बताया गया है और किस क्लास से वो बिलोंग करता है ये बताया गया। तो अल्टरनेरिया, इसके अंदर बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज, हम सबको पता है कि जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है उस इस टाइप के फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और इस वजह से इस फंजाई को हम फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। तो हमें वैसे तो इन 4 ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहीं से हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी हमें बाकी सब क्वेश्चंस को अगर एलिमिनेट करना है तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें जहां पे फंजाई म्यूकर है और इसके अंदर लिखा है कि रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, लेकिन आगे लिखा है एस्कोमाइसिटीज। हम सबको पता है कि म्यूकर जो फंजाई है वो जाइगोमाइसिटीज के अंदर आती है, ना कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन पे अगर जाएं, एगेरिकस, एगेरिकस फंजाई का फंक्शन लिखा है कि पैरासिटिक होती है और आगे लिखा है कि ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। तो हमें पता है कि एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, लेकिन वो पैरासिटिक नहीं होती, वो सैप्रोफिटिक इन नेचर होती है। जो एगेरिकस है वो सैप्रोफिटिक इन नेचर होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे लिव या सरवाइव करती है। तो इस वजह से यहाँ पे पैरासिटिक इसका फंक्शन लिखा गया है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें फाइटोप्थोरा, और यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्टली क्लास को देखें बेसिडियोमाइसिटीज, अगर हमें पता हो कि ये फाइटोप्थोरा किस क्लास के अंदर आता है तो ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है, ना कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्टरनेरिया, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है।